तो यहाँ पे कल अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया था इसका, सेक्शन ए का, और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया था अपन ने। ठीक है, अब फोर्थ वैसे आपका फिजिक्स का है कि व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून। क्या होगा इसका कारण बताइए। बिल्कुल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है जस्ट आपके नोन पे, ओवरहेड पे, जिसके कारण लेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और ये आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, चलिए अपन केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। फिर सीधा क्वेश्चन जो है वो आपका, इस पे कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर सीधा क्वेश्चन आता है आपका कौन सा, असर्शन और रीजन में आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो असर्शन है वो आपका क्या है कि आफ्टर white washing the wool, a shine white finish on wool is obtained after 2 or 3 days। ये कहता है कि जब व्हाइट वॉश करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद जो है वो आपकी जो वोल है वो क्या क्या होती है, आपकी फिनिशिंग आ जाती है। ऐसा कारण क्या होता है। ठीक है, रीजन इसने बताया कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और जो कि आपका विच गिव शाइनी व्हाइट फिनिश। तो आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पे रीजन जो है वो बताइए, गलत है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें पता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, मार्बल होता है। ठीक है, मार्बल को जैसे ही हीट करते तो आपका क्या बनता है, CaO बनता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे क्विक लाइम होता है, और जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, वाटर देते हैं H2, जैसे ही इसको यहाँ पे, तो ये क्या बनाता है, CaOH बनाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेक्ट लाइम है, सिलेक्ट लाइम है आपका। और जैसे ही सिलेक्ट लाइम को CO2 देते हो तो ये आपका क्या होता है, दोबारा मार्बल या लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा, या लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइकिल है आपकी किसकी, यहाँ पे लाइमस्टोन की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। क्विक लाइम जो आपके जो है यहाँ पे किस में पाया जाता है, ये आपके कट्टे के अंदर होता है, कड़ी बोलते हैं। कड़ी के अंदर जैसे पानी डाला तो ये आपका सिलेक्ट लाइम बन गया। अब देखिए आप खुद सोचिए कि जो आपका सिलेक्ट लाइम है, ये जो CaOH2 है, ठीक है, जैसे ही इसको CO2 दिया तो यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे CaCO3 बना, जो कि आपका लाइमस्टोन है। और इसी के कारण क्या आता है आपका शाइनी जो फिनिश है आपकी, जो यहाँ पे बता रहा है, ये जो फिनिशिंग आ रही है वो इसी के कारण आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो इसने असर्शन जो है वो क्या कह रखा, देखिए बेटा, कि आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल द वाइट शाइनी वोट वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 डेज। बिल्कुल ये बात सही है इसकी, पर रीजन जो है इसका क्या दे रखा है इसने, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है CO2 के साथ। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। ये तो ऐसा कुछ ऐसा देता ही नहीं है। तो रीजन जो इसने दिया है ना, वो रीजन क्या है इसका, बिल्कुल गलत है। रीजन जो है इसका वो क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शाइनी फिनिश मिलता है वो किस कारण मिलता है, जब आपका यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और उसके बाद आपने को क्या मिलता है, शाइनी फिनिशिंग मिलती है।
ठीक है, यही तो चीज मिलती है अपने को। तो यहाँ पे ये जो रीजन इसने दिया है वो रीजन क्या है, बिल्कुल गलत है। रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है। असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई व्हाइट वॉश करने के बाद आपकी जो वॉल है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, 2-3 दिन बाद वो आपको व्हाइट कलर दिखेगी। तो आपको अब देखना है कि देखिए इसने कहा कि बोथ ए ओ और आर, ए मतलब असर्शन है और आर का मतलब रीजन है, ये दोनों ट्रू हैं। और जो आर जो वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है क्या, तो ये तो आपकी बात नहीं है। जबकि दूसरा जो है वो आपका क्या है कि ए और आर बिल्कुल सही है पर आर जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो सी जो हुआ, ए तो सही है पर आर क्या है, गलत है। ठीक है, फिर डी क्या आपका क्या कह रहा है कि ए फॉल्स आपका और आर जो वो ट्रू है, ऐसा भी नहीं बेटा। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें असर्शन जो है वो ठीक है कि जब व्हाइट वॉश करते हैं हम यहाँ पे, तो व्हाइट वॉश के बाद जो आपकी वॉल है वो कैसी हो जाती है, आपकी शाइनी व्हाइट कलर की हो जाती है। ये बात इसने बिल्कुल सही कही है। पर रीजन जो है, रीजन गलत है। रीजन क्या होना चाहिए था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड है, जब आपका यहाँ पे CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है ना, इसी के कारण क्या आता है आपका साइनी फिनिश आता है। बस। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा आ जाएगा, 14 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो ऑप्शन वो आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा बेटा। बात समझ आई? चलो तो फिर आगे चलते हैं फटाफट, ये आपके सारे। अब क्वेश्चन जो था आपका नेक्स्ट, इसमें भी आपका नहीं था, ये आपके बायो के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है सीधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये है। ठीक है, क्या कहता है, पहले ये कह रहा है कि यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपको कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिसमें 5 दे रखे, मतलब 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने, कहने का अर्थ इसने ये कहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि मेटेलिक जो करेक्टर है वो क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, मतलब कैटायन बना रहा है, इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। इसी को यहाँ पे क्या कह रहा है, मेटेलिक करेक्टर कह रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size and across the period from left to right, from लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब मेटेलिक करेक्टर जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपका क्या है यहाँ पे, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात क्या बता रहा है यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एटम जो है वो आपका क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है। टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसको एनायन बोलते हैं, इज नोन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जल्दी से वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, इसने कहा इसमें। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो आपके जैसे जैसे ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बिल्कुल, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। मोरल ऑफ स्टोरी क्या कह रहा है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा कि जो मेटेलिक करेक्टर है आपका, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप मतलब आपका टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आपका। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे ले, जैसे आपका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। जैसे हम इसमें ऊपर से नीचे को जाते हैं तो यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि सेल बढ़ती है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो आपकी K, L, M, N इस तरह से सेल क्या होती है, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब सेल अगर आपकी बढ़ेंगी तो यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी सेल बढ़ती जा रही है।
और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ रही है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना इफेक्टिवली फोर्स नहीं लगा पाता, इतना इफेक्टिवली फोर्स नहीं लगा पाता, तो हम ये कहते हैं कि इसका न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या है, निकालना आसान है, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक करेक्टर। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। हाँ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं। अब ग्रुप में आपका जैसे साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, इसने ये कहा। ठीक है, और जैसे आप पीरियड में जाते हो, पीरियड मीन्स इसने लेफ्ट टू राइट का है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, तो मेटेलिक करेक्टर भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि मेटेलिक करेक्टर जो है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक साइज के। हाँ या ना, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो आपका क्या, देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है आपका, जस्ट इसके उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज के। हाँ या ना। अब इसने क्वेश्चन जो पूछे हैं उनको फटाफट आंसर दे दो। देखो किसके आधार पर आपका, ये आपका ग्राफ दिया है, ग्राफ में क्या है, एटॉमिक नंबर है आपके यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये एटॉमिक आपकी क्या है, रेडियस का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये आपका जो है वो कौन सा है, नीचे वाला जो है वो आपका ग्रुप 17 का दे रखा है ग्राफ, और ये ग्रुप कौन सा दे रखा है आपको, ग्रुप फर्स्ट का दे रखा है, ठीक है भाई। अब पहला आपको दे रखा है कि विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, कि आपका जो मेटेलिक करेक्टर हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं। एल्कली मेटल कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो मेटल ऑक्साइड है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कि वाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कोल्ड एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है और इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक को हम यहाँ पे एल्कली बोलते हैं। एल्कली या एल्कलाइन दोनों ही एक बात है, ठीक है। जबकि ग्रुप सेकंड जो होगा ना, ग्रुप सेकंड कौन सा है आपका, ग्रुप सेकंड कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और आपका कौन सा था, रेडियम। ये आपके, ये ग्रुप सेकंड होता है। ग्रुप सेकंड को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका यहाँ पे जो मेटल है और इनके जो ऑक्साइड हैं ये आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में पाने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है इनके भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनके कारण हम इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर जो है वो आपको हमें पता है कि मेटेलिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के। लिथियम, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सीजियम है, फिर आपका रुबिडियम है। देखिए आपका पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम। हमें पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है तो बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर जो होगा वो आपका बढ़ेगा, तो आपका 18 का सी हो जाएगा। हाँ या ना, बोलो, आज समझ में आ गई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड क्या है, देखिए हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल। एल्कली मेटल आपके ग्रुप फर्स्ट वाला है, ठीक है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शो नॉन मेटेलिक करेक्टर। ये क्या कह रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन को देखोगे तो आप हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है। इसकी ट्रिक क्या थी, हेलिना
हेलिना ने की रब से फरियाद। यही तो ट्रिक थी आपकी, बनाई थी मैंने। तो ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो हैलोजन के साथ भी मैच होती है, हैलोजन ग्रुप वाला मतलब ग्रुप 17, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप फर्स्ट मतलब एल्कली के साथ भी मैच होती है। पर इसको यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में क्यों रखा है? ठीक है, पहली बात तो ये एक्सेप्शन भी है क्योंकि हम इजिली लॉस कर सकता है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका जो एल्कली मेटल है वो आपके इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोनोवेलेंट नेचर बना लेते हैं। ये कैसी है? मोनोवेलेंट है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस बना देगा, पोटेशियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके K प्लस बना लेगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे सीजियम है तो सीजियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सीजियम आयन बना दिया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है ना वो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मोनोवेलेंट नेचर बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर सकते हैं आपके यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखो, एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन और रीडली लॉस इलेक्ट्रॉन और टू फॉर्म नेगेटिव, नेगेटिव आयन नहीं बना रहे, क्या बना रहे? पॉजिटिव आयन बना रहे। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है आपका। तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एज हाइड्रोजन कैन इजीली लॉस वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। हाँ ये कुछ बात जमी है, आगे और भी ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि सारे ऑप्शन आप बस ये देखो। एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन इजिली, इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म आपका यहाँ पे हैलोजन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। बिल्कुल ये भी बात सही है इसकी, पर इसने क्या कहा है कि हम एल्कली मेटल के अंदर क्यों रखते हैं? अगर यही क्वेश्चन ये कह देता ना कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन यहाँ पे अगर ये हो जाता ना, यहाँ पे हैलोजन अगर हो जाता तो हैलोजन के केस में ये हो जाता बिल्कुल, क्योंकि H जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देता? हाइड्राइड भी बनाता है, हाइड्राइड भी बनाता है। तो अगर एल्कली मेटल की जगह वो ये कह देता कि ये जो है हैलोजन वो हाइड्रोजन जो वो हैलोजन की तरह आपकी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से आपकी आपका कैसा हो जाएगा? एनाइन भी फॉर्मेशन करता है। और इसलिए ये पूछा है कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के अंदर क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड के ऊपर चला जाएगा। अगला भी देखना आपने को, एज हाइड्रोजन शो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ प्रॉपर्टी मैच करता है बिल्कुल यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है अपने पास जो रिलेवेंट आंसर है वो क्या है कि जो आपका फर्स्ट वाले ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर देते हैं और मोनोवेलेंट नेचर बना लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपका हाइड्रोजन भी जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और यहाँ पे वो भी आपका क्या बना लेगा? H प्लस बना लेगा, और H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। बात समझ में आई? 18 का फर्स्ट और 18 का सेकंड, जल्दी बताओ। ठीक है, 18 का थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बताओ? फ्लोरीन है, बिल्कुल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 4.0 है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जितनी पीरियोडिक टेबल है उसमें फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऐसा नहीं कि ये इन्हीं एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट है, अगर कोई एलिमेंट ले लो आप, यहाँ पे 118 एलिमेंट आपके पास पीरियोडिक टेबल में, उनमें सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की ही। ठीक है, बात समझ आएगी? आगे चलें, चलो। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का फोर्थ है। चलिए, अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजन डाउन द ग्रुप। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, कौन से में? हैलोजन में। हैलोजन देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है। ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे के जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी क्या होती है यहाँ पे घटी है, घटती है। बिल्कुल क्यों घटती है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, बिल्कुल एटॉमिक साइज बढ़ता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो अब वो अपने को वो ऑप्शन देख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ना, ये तो गलत है बिल्कुल, डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही नहीं होगी, यहीं पे गलत होगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, हाँ ये बात है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 ये बात गलत है, ये तो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, ये बिल्कुल बात गलत है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, हाँ बात ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, दैट इज टेंडेंसी टू गेन 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 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, हाँ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ के देखो एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये यहीं पे गलत हो गया बेटा, डाउन द ग्रुप तो कोई से में भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, डाउन द ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ये बात इधर को, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती, क्यों करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, जबकि पीरियड के अंदर बेटा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, हाँ या ना, फटाफट बता दो मेरे को। 18 का फोर्थ का सी है, चलो 18 का फोर्थ हो गया, 18 का फिफ्थ, आपको इसमें से 4 ही क्वेश्चन करने थे, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आप 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप 5 क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि आपके अगर बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते तो आपके जो सही होंगे उन्हीं के आंसर मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, अगर आपको बाई चांस एक क्वेश्चन सारे आते हैं तो आप सारे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन, विच ऑफ फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाई दैट फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे दे रखा था, ये रहा, ये रहा फ्लोरीन, इसके पास फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस इसने ये दे रखी है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्लोरीन 72 पिकोमीटर है, हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल है देन लिथियम, लिथियम कहाँ पे है, लिथियम ये रहा, ठीक है, लिथियम आपका ये रहा, तो देखिए आप खुद देखिए कि लिथियम जो है कौन से ग्रुप का है, यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट का है, फ्लोरीन कौन सा है, ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का है, ठीक है, क्या कह रहा है अब ये कि ये कह रहा है कि इसकी एटॉमिक रेडियस जो है फ्लोरीन की वो लेस स्मॉलर है लिथियम से, ऐसा क्यों, देखो फ्लोरीन एंड लिथियम आर सेम ग्रुप, ना भाई ना, ग्रुप सेम है ही नहीं बिल्कुल इनका, ग्रुप तो अलग अलग है, ग्रुप किसका है, फ्लोरीन का कौन सा ग्रुप है, 17 है, लिथियम का कौन सा ग्रुप है आपका, आपका ग्रुप फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये बात नहीं जमेगी। फ्लोरीन एंड लिथियम हैव सेम पीरियड, बिल्कुल सेम पीरियड के हैं, कौन सा पीरियड है इनका, पीरियड नंबर कौन सा है इनका, यहाँ पे बोलो बताओ, पीरियड नंबर सेकंड ही तो, बिल्कुल सेकंड पीरियड के यहाँ पे, हाँ है ना, यहाँ पे ये था ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ पे फिर आपके फ्लोरीन के बाद नियोन, ये आपका पीरियड सेकंड ही तो है, ये पीरियड सेकंड आता, तो इसकी बात ये सही है कि यहाँ पे पीरियड सेकंड है। अब आगे चलते हैं, इसने क्या कहा कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ना 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 ना, पीरियड में तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, तो ये बात इसकी नहीं जमी यहाँ पे। फ्लोरीन एंड लिथियम में सेम ग्रुप के नहीं है, अब यहाँ पे डी दे रखा है कि फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड के हैं, एंड अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में जैसे जैसे जाते हैं तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल बात सही है, जब भी हम पीरियड में जाते हैं तो अभी बताया कि पीरियड में जैसे हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका साइज जो है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज जो है वो आपका क्या होता है, घटता है, बात समझ में आ गई। देखो इसमें एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, ये कुछ ऐसा एग्जांपल मान के चलो कि आप अभी अपने घर पे रह रहे हो,
इसको घर पे रह रहे हो तो ये आपके मम्मी पापा है और ये आप हो, तो आप उनकी रेख देख में हो आराम से, ठीक है। पर साइज बढ़ने से मतलब डिस्टेंस बढ़ गई। अब आप सपोज करो दिल्ली चले गए तो डिस्टेंस बढ़ गई। इसी तरह से एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई तो अब वो कुछ भी करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस इजिली करेगा, दूर जाएगा आराम से। लॉस करेगा तो इसी को मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं, मतलब मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होती है, तो उसका उल्टा हो गया। अब ग्रुप की बात अगर समझ में आ गई तो पीरियड का इसका जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है भाई, पीरियड में देखना है। तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, उसमें बढ़ाता है तो इसमें घटेगा, बिल्कुल। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली हो रहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। और यहाँ पे कारण क्या है इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था नहीं बताया था? आया ना? चलो तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे 19, आपके यहाँ पे 19 फुल क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स का है। और 20 का क्वेश्चन भी सोलिनॉइड आपका कौन सा है यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, पहले पिछले वाली वीडियो में बता दिया था मैंने आपको। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मतलब सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल से एक आंसर दे रखे थे, क्वेश्चन दे रखे थे यहाँ पे। आप यहाँ पे आराम से टिक लगा के फटाफट नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं बता रखी थी, आपका सेक्शन जो ए था वो बिल्कुल आसान था, है ना। कोई इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं थी कि हाँ भाई इसमें कुछ चीज सोची जाए। सेक्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका आसान था, ठीक है। जो आराम से नॉर्मल पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। चलिए, जो आपका सेक्शन बी है इसमें कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे कह रखा है कि गिव ए टेस्ट, आपको एक टेस्ट देना है, दैट कैन बी यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रेजेंस बता सके किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, बताएंगे बिल्कुल। विद ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन है टेट्रावेलेंट है, कौन सी ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका इसमें वैलेंसी 4 है और कार्बन जो है वो अपनी नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपाउंड के अंदर कैसे अटेंड करता है, ठीक है भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका वो क्या करेगा, टेस्ट दे दो पहले तो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बना देगा, CO2 बना देगा, मतलब ऑक्साइड बना देगा एक तरीके से इसमें। CO2 आपका क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है भाई। और CO2 जो है, अगर आप खुद सोचिए कि जब CO2 को स्लैक लाइन में से निकालते हैं, अभी पीछे देखा आपने, ये वाला देखो,
जब सिलेक्ट लाइन में से अपन यहाँ पे, तो ये CO2 आपका कैसा हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। मिल्की बन जाएगा, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे जैसे ही CO2 को, CaOH2 को जैसे CO2 में से पास करोगे, तो सिलेक्ट लाइन में से पास करोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CaCO2 बन जाएगा, मतलब मिल्की बन जाएगा। मिल्की बन जाएगा, तो इसे ये कंफर्म होता है कि आपका यहाँ पे, आपका ये कंफर्म होता है कि ये जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ये तो चीज पूछी तो उसने। बताओ फटाफट, बात समझ में आई? तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो तो लिख सकते हो, नहीं तो टेस्ट आपने लिख दिया तो इसमें लिख क्या देंगे कि when CO2 is react with select line, then it will give milky color of calcium carbonate कंपाउंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 23 में पहला जो इसमें बात थी वो इसकी बात कंप्लीट हो गई। बात समझ में आएगी सभी को, ये बता दो फटाफट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, बिल्कुल हमें पता है। कार्बन में जो है कितना इसका एटॉमिक नंबर है, 6 है। तो 2 और 4, ये आपका K हो गया और ये आपका L हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमें पता है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे 4 इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। जैसे एग्जांपल है CH4 है, कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर वो कह दे कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, और इसी की ये क्या होती है, वैलेंसी होती है, हाँ या ना। ये इसकी क्या होती है बेटा, वैलेंसी होती है। बताओ, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी बता रखी है मैंने आपको। तो CH4 में ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। ये तो ये अपना क्या करेगा, शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन तो अपना डेप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये जो कार्बन है ये अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। पहले इसके पास कितने थे, पहले इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले। अब इसने दूसरे हाइड्रोजन वाले जो हम वो ले ली, तो इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई। और जो शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो कुछ आवाज। जो शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग के कारण बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड होता है। फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे आपको ये कोवलेंट बॉन्ड था आपका, और फ्रेंडशिप बॉन्ड इसी को बोलते थे कि दोज बॉन्ड विच इज formed by sharing of electron in between two or more atoms known as covalent bond। इसी को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये आपका क्या होगा, CH4, ये कोवलेंट बॉन्ड आपका। जबकि आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया था आपको, आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं,
आयंस फॉर्म्ड होते हैं, जैसे NaCl, तो Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर क्या ऐसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इनके ऊपर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बोर्ड बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात सुन, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपकी बात सही है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसका रीजन क्या लिख दोगे कि इसमें यहाँ पे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट, it complete their octet and match their electronic configuration, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किससे मैच करा देता है, विद नोबल गैस एलिमेंट। तो यही बात कह रहा था, नोबल गैस एलिमेंट। ये बात लिख के और CH4 का ये जो डॉट स्ट्रक्चर बनाया है उसके नीचे लिख दो, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो, अब इसी में और दे रखा है कोई, कौन सा, देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय अदर एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल में, उससे ज्यादा जो है वो आपका क्या है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है आपका कार्बन। ऐसा क्यों है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजन। आपको 2 रीजन करके ये बताना है, बताओ भी। 2 रीजन आपको बताने हैं इसके। एक अपन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद कीजिए, कैटिनेशन। बिल्कुल, कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी पहली। तो कैटिनेशन क्या थी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे, पहला तो ड्यू टू हाई कैटिनेशन पावर, पहला रीजन तो ये हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ। दूसरा बताओ। बिल्कुल, ड्यू टू स्मॉल साइज, it can form, bonds with other elements। इसका स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ पे ये दूसरे के साथ भी इजीली क्या बना लेता है, आपका बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये आराम से इसका दूसरा रीजन हो जाएगा। अब एग्जांपल दे दो भाई, जैसे आपके पास CH4 है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। C2H6 है, इसका क्या नाम है, इथेन है। IPC बता दी मैंने आपको पहले। इसका बताओ, CH3 CH2 CH3, क्या है इसका नाम, तीन है, तीन के क्या यूज होता है, प्रोप, है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। तो ये CH3 CH2 CH2 और CH3, चार आपके पास, चार के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, ये आपका CH2, ये आपका CH2। अगर ये आपका ऐसे हो तो मतलब ये आपका ओपन चेन भी बनाता है, ठीक है,
और ये आपका क्लोज चेन भी बनाता है। इसको यहाँ पे ऐसे देखते हो आप, ऐसे देखते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये आपका अलग अलग कंपाउंड बनाता है।